कहानियाँ कहीं खो जाती हैं, खासकर वो जो आम लोगों के संघर्ष की हों ताकतवर के खिलाफ। आज हम 1833 की एक ऐसी ही भूली बिसरी घटना की तह में जाएंगे। अंग्रेज़ों के खिलाफ भील आदिवासियों का एक ज़बरदस्त प्रतिरोध। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो इस पूरी मुठभेड़ पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। तो ज़रा सोचिए, 19वीं सदी का मध्य भारत, अंग्रेज़ अपने पैर फैला रहे हैं तेज़ी से, और उनका सामना हो रहा है भील जनजाति से। ये लोग अपनी आज़ादी के लिए जाने जाते थे, खासकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के इलाकों में। अपनी तीरंदाजी, गुरिल्ला युद्ध नीति और जंगलों की ज़बरदस्त समझ इसके लिए मशहूर थे। तो 1818 के आसपास की बात है। अंग्रेज़ों ने इलाके पर कंट्रोल के लिए मध्य भारत एजेंसी बनाई, एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर नीमच में। कोशिश थी कि भीलों को काबू में लाया जाए, उन्हें जंगलों से निकालकर खेती बाड़ी में बसाया जाए। पर भील वो जंगल के आदी थे, शिकार पर निर्भर थे, आसानी से काम मानने वाले थे। बिल्कुल। और ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी। ये संघर्ष, ये गुरिल्ला लड़ाई करीब करीब 20 साल चली। 20 साल। हाँ, इतना लंबा खिंचा ये। अंग्रेजों को भीलों से निपटने में इतनी मुश्किल आई कि 1825 में उन्हें एक स्पेशल भील एजेंसी ही बनानी पड़ गई। अच्छा जी, भीलों से जुड़े मामलों के लिए एक अलग ही विभाग। इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि भीलों का प्रतिरोध कितना तगड़ा था। उनकी रणनीति सिर्फ तीर चलाने तक नहीं थी, बल्कि उसमें इलाके की गहरी समझ, घात लगाकर हमला करना और फिर तेजी से गायब हो जाना, ये सब शामिल था। अंग्रेजी सेना को अक्सर मुश्किल में डाल देते थे वो। तो चलिए अब सीधे अक्टूबर 1833 की उस खास घटना पर आते हैं। नीमच से कैप्टन हेनरी बोर्डन स्मिथ को एक मिलिट्री टुकड़ी के साथ भेजा गया। वैसे तो कहने को ये भील प्रतिरोध को कुचलने का ये एक अभियान था, पर जो फौरी वजह थी वो थी एक अफीम व्यापारी की हत्या। अच्छा। हाँ, और शक था एक भील व्यक्ति पर जो बांसवाड़ा के घने जंगलों में सागौन और बांस के पेड़ों के बीच एक गांव में छुपा हुआ था। तो 21 अक्टूबर 1833 को कैप्टन स्मिथ निकले, अपनी भील टुकड़ी के 50 सिपाही और साथ में 12 लोकल घुड़सवार। 3 दिन लगे उन्हें, घना जंगल, मुश्किल पहाड़ी रास्ते, तब जाके वो उस गांव पहुंचे। और फिर 24 अक्टूबर की सुबह सूरज निकलने से ठीक पहले अंधेरे में ही उन्होंने पूरे गांव को घेर लिया। यहीं पर वो नजरिए का फर्क समझना जरूरी हो जाता है जो ऐसे संघर्षों में अक्सर होता है। अंग्रेजों के लिए तो वो व्यक्ति एक कातिल था जिसे सजा मिलनी चाहिए थी, सीधा मामला। हाँ। लेकिन भील समुदाय के लिए हो सकता है वो उनकी आजादी पर जो अंग्रेजी दखल अंदाजी हो रही थी उसके खिलाफ लड़ने वाला एक हीरो रहा हो, उनके स्वाभिमान का प्रतीक। सही बात है। तो जब स्मिथ के सिपाही उस आदमी को पकड़ने गांव में घुसे, जाहिर है विरोध हुआ। गांव वालों ने तीर कमान उठा लिए, फिर गोलियां चली, कई भील मारे गए। दुख की बात यह कि मरने वालों में अंग्रेजों की अपनी जो भील टुकड़ी थी उसका एक अनुभवी एनसीओ, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर भी शामिल था। खैर, मुख्य आरोपी पकड़ा तो गया, पर बुरी तरह जख्मी हालत में। स्मिथ ने सोचा कि इसे चारपाई पे लाद कर वापस ले चलते हैं, और यहीं पर स्मिथ ने वो फैसला लिया जिसने सारा खेल पलट दिया। उन्होंने उस जख्मी आदमी के साथ गांव के 20 और लोगों को भी बंदी बना लिया। 20 और लोगों को, जिनका उस हत्या से कोई लेना देना नहीं था। हाँ बिल्कुल, कोई लेना देना नहीं था। ये तो बहुत बड़ी भूल थी। बिना किसी ठोस वजह के गांव के दूसरे लोगों को यूं पकड़ लेना, ये भीलों के लिए सरासर अन्याय था। ये उनके पूरे समुदाय पर हमला जैसा था। इसने तो जैसे आग में घी डाल दिया। भीलों का गुस्सा भड़कना ही था। हाँ बिल्कुल, वो अपने लोगों को ऐसे कैसे ले जाने देते। फिर क्या था, जैसे ही अंग्रेजी टुकड़ी उन बंदियों को लेकर एक तंग पहाड़ी रास्ते से गुजर रही थी, सोचिए, ऐसा रास्ता जो पत्थरों और पेड़ों से घिरा हो, घात लगाने के लिए बिल्कुल सही जगह। बिल्कुल वहीं घात लगाए बैठे सैकड़ों भील तीरंदाजों ने हमला बोल दिया। पहाड़ी ढलानों से, पेड़ों की आड़ से तीरों की बौछार शुरू हो गई। ये भीलों की अपनी जमीन और उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति की बेहतरीन मिसाल थी। उस तंग उबड़ घावड़ जगह पर, जहां छिपने की इतनी जगह थी, तीर अंग्रेजों की बंदूकों पे भारी पड़ रहे थे। वो ज्यादा कारगर साबित हुए। हाँ, क्योंकि तीर चट्टानों, पेड़ों, बांस के झुरमुटों के पीछे से चुपचाप और सटीकता से चलाए जा सकते थे। बिल्कुल, जबकि बंदूकों को लोड करने और निशाना लगाने में समय लगता है और खुली जगह भी चाहिए होती है। नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। भील एजेंसी के 3 सिपाही घायल हुए और अंग्रेजी फौज के 11। हाँ, और खुद कैप्टन स्मिथ को 2 तीर लगे। एक तो इतना तेज था कि उनकी टोपी को चीरता हुआ सीधे सिर में जा घुसा। घबराहट फैल गई अंग्रेजी टुकड़ी में। उन्हें अपने सारे बंदी उस जख्मी नायक समेत वहीं छोड़ने पड़े।
तो भीलों ने अपने साथियों को छुड़ा लिया। हाँ, उन्होंने छुड़ा लिया। अंग्रेजी टुकड़ी को तो बस जान बचाकर भागना पड़ा और भीलों ने करीब 3 मील तक उनका पीछा भी किया, जब तक कि वो किसी तरह खुले मैदान में पहुंचकर अपने घुड़सवार दस्ते की मदद नहीं पा गए। कैप्टन स्मिथ ने बाद में अपनी रिपोर्ट में अपने आदमियों की बहादुरी का जिक्र तो किया होगा, पर उनके लिए ये आखिरी मिशन साबित हुआ। हाँ, सिर में लगा वो तीर जानलेवा था। रिपोर्ट बताती है कि खोपड़ी को भेद कर दिमाग तक पहुंच गया था और 2 नवंबर 1833 को उनकी मौत हो गई। तो ये थी वो कहानी, कैसे भील तीरंदाजों के एक दल ने न सिर्फ अंग्रेजी टुकड़ी को हराया, उनके कमांडर की मौत का कारण बने, बल्कि अपने लोगों को आज़ाद भी करा लिया। एक जबरदस्त जीत थी ये उनके लिए। बेशक अंग्रेजी दस्तावेजों में शायद इस घटना को ज्यादा महत्व न दिया गया हो सकता है इसे एक छोटी मोटी मुठभेड़ कहकर टाल दिया गया हो। लेकिन ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम की उन अनगिनत अनकही कड़ियों में से एक है जहां स्थानीय समुदायों ने बाहरी ताकत का डटकर सामना किया। और वो नजरिया वाली बात फिर सामने आती है, जिसे अंग्रेज हत्यारा कह रहे थे, वो स्थानीय लोगों की नजर में शायद शोषण के खिलाफ लड़ने वाला एक नायक था। बिल्कुल। यह हमें सिखाता है कि इतिहास को हमेशा अलग अलग नजरियों से देखना कितना जरूरी है। एक ही घटना के कितने अलग मायने हो सकते हैं। सही कहा। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे इतिहास में, लोक कथाओं में, पुराने सरकारी कागजों में प्रतिरोध और शौर्य की ऐसी कितनी ही कहानियां आज भी बिखरी पड़ी होंगी, जो बस इस इंतजार में हैं कि कोई उन्हें खोज निकाले, उन्हें आवाज दे। इतिहास से जुड़ा एक नमस्कार। आज 30 की कोलकाता का हावड़ा स्टेशन, काफी भीड़ भाड़, और 20 साल के एक जमींदार थे अमरचंद पांडे। वो भीड़ में थे, तभी उन्हें लगा जैसे किसी ने कुछ चुभो दिया हो। बहुत हल्का